नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 में मैं आपसे कुछ खास विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्योंकि हम सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहने की जरूरत होती है, ताकि हम बुरी स्थिति से बच सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। हम जानेंगे शुरुआती स्थिति में जब आप जॉब वगैरह शुरू करते हैं, तो उस समय आप कैसे एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है और एक सॉलिड इमरजेंसी फंड रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आज डिटेल में समझाएंगे। वीडियो देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस से कनेक्टेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नौकरी का चले जाना, बिजनेस में घाटा होना, बीमार होने की स्थिति में। ऐसे कई कारण होते हैं जब हमें अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। उस समय हम लोन का सहारा लेते हैं या फिर अपनी कीमती चीज को बेचते हैं। ऐसे में यदि आप पहले से ही एक इमरजेंसी फंड बनाकर चलें, तो भविष्य में होने वाली किसी भी गंभीर स्थिति से निपट सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जानेंगे आखिर इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखें। दोस्तों, ये एक क्रूशियल स्टेप है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब है कि आप अपने मंथली खर्च का 3 से 6 महीने का पैसा इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। यानी अगर आपका मंथली खर्च है, मान लेते हैं 30,000 रुपए, तो आपका आइडल इमरजेंसी फंड होगा 90,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक। ध्यान रखें, मैं आपके मंथली खर्च की बात कर रहा हूँ, सैलरी की नहीं। इसीलिए आप एक बार अपने मंथली खर्च को कैलकुलेट करें और उसे 6 से मल्टीप्लाई करें, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना चाहिए। इस अमाउंट को डिसाइड करते वक्त आपको अपने लाइफ स्टाइल, जॉब सिक्योरिटी और फैमिली की आवश्यकताओं को कंसीडर करना होगा। अगर आप जॉबलेस सिक्योर हैं या फैमिली में एक अर्निंग मेंबर है, तो आपको और अधिक पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। अब बात आती है इस फंड को बिल्ड कैसे करें, यह भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपनी मंथली इनकम का 10% से लेकर 20% तक पैसा इमरजेंसी अकाउंट में डाल दें, तो कुछ टाइम बाद आप एक इमरजेंसी फंड बना पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो पैसा हम कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। तो आइए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानते हैं जो इमरजेंसी फंड बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है बजटिंग। सबसे पहले टिप है अपने बजट को ध्यान से एनालाइज करें। आइडेंटिफाई करें कि आप कहां पर खर्च कर रहे हैं और जो अननेसेसरी खर्च हैं उन्हें कट करें। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपको कितना अमाउंट मंथली सेव करना है। दूसरा है ऑटोमेटिक सेविंग। यह एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आपने बैंक अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इससे आप रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा है गोल ओरिएंटेड सेविंग्स। इमरजेंसी फंड बनाते वक्त एक स्पेसिफिक गोल सेट करें, यानी कि आपको कितना अमाउंट चाहिए और किस समय तक चाहिए। गोल सेट करना आपको मोटिवेटेड रखेगा और डिसिप्लिन तौर पर सेविंग कर पाएंगे। चौथा है इमरजेंसी फंड अकाउंट। इमरजेंसी फंड को अलग से एक अकाउंट में मेंटेन करें। इससे आपको क्लियर होगा कि ये फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है और इसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पांचवा है अगर आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलती है, जैसे कि टैक्स रिफंड, बोनस या कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, तो इसे सीधे अपने इमरजेंसी फंड में एलोकेट करें। इससे आपका फंड जल्दी से ग्रो होगा। छठवीं टिप्स है रेगुलर रिव्यू। अपने फाइनेंशियल गोल्स को रेगुलर इंटरवल पर रिव्यू करें। कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारी लाइफ में, इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आप कैसे शुरुआती स्थिति में इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इसे बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखें और एक रियलिस्टिक गोल को सेट करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूरी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रहें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।